रात के ठीक 3:33 हुए थे। कमरे में गहरा सन्नाटा था। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। खिड़की से आती हवा पर्दे हिला रही थी। तभी राहुल के मोबाइल की घंटी बजी। उसने उनीदी आंखों से फोन उठाया। स्क्रीन पर जो नाम दिखाई दिया उसे देखकर उसका शरीर जैसे पत्थर बन गया। माँ कॉलिंग। राहुल का गला सूख गया। उसकी माँ की मृत्यु 10 साल पहले हो चुकी थी। उसने कई बार आंखें मलकर स्क्रीन देखी लेकिन नाम वही था। कांपते हाथों से उसने कॉल रिसीव किया। कुछ सेकंड तक सिर्फ सांसों की आवाज सुनाई दी। फिर एक धीमी परिचित आवाज आई, बेटा कल ऑफिस मत जाना। इतना कहकर कॉल कट गई। राहुल पूरी रात सो नहीं पाया। उसने खुद को समझाया कि शायद किसी ने उसके साथ मजाक किया है, लेकिन उस आवाज में वही अपनापन था जिसे वह कभी भूल ही नहीं सकता था। सुबह जब ऑफिस जाने का समय हुआ, उसका मन बार बार बेचैन होने लगा। आखिर उसने छुट्टी लेने का फैसला किया। दोपहर करीब 12 बजे उसके दोस्त का फोन आया। राहुल तू कहाँ है? हमारे ऑफिस की बिल्डिंग में बड़ा हादसा हो गया। ऊपर वाली मंजिल गिर गई। कई लोग घायल हैं। राहुल के हाथ से फोन छूट गया। अगर वह ऑफिस गया होता तो शायद आज जिंदा नहीं होता। उस रात उसकी नींद जल्दी खुल गई। घड़ी में फिर 3:33 बजे थे। जैसे ही उसने समय देखा, मोबाइल फिर बज उठा। इस बार भी स्क्रीन पर लिखा था, माँ कॉलिंग। डरते हुए उसने कॉल उठाई। उधर से वही आवाज आई, अलमारी के नीचे देख। कॉल फिर कट गई। राहुल धीरे धीरे अलमारी के पास गया। उसने नीचे हाथ डाला तो धूल से ढकी एक पुरानी डायरी मिली। उसे याद नहीं था कि उसने यह डायरी कभी देखी हो। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, अगर यह डायरी राहुल पढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि सच सामने आने का समय आ गया है। यह उसके पिता की लिखावट थी। राहुल की आंखें भर आईं। उसे बचपन से बताया गया था कि उसके पिता उसे छोड़कर चले गए थे, लेकिन डायरी में कुछ और ही लिखा था। उसमें लिखा था कि उसके पिता एक सरकारी इंजीनियर थे। उन्होंने करोड़ों रुपए के घोटाले का पर्दाफाश करने की कोशिश की थी। कुछ ताकतवर लोगों ने उन्हें धमकाया। जब उन्होंने सच छिपाने से इनकार कर दिया तो उन्हें गायब कर दिया गया। मरने से पहले राहुल की मां ने डायरी छिपा दी थी ताकि सही समय आने पर राहुल को सच पता चल सके। राहुल पूरी रात डायरी पढ़ता रहा। अब उसे समझ आ गया था कि उसकी मां उसे क्यों बचा रही थी, लेकिन सवाल यह था कि 10 साल बाद अचानक ये कॉल कौन कर रहा था। अगली रात ठीक 3:33 बजे मोबाइल फिर बजा। इस बार आवाज आई, स्टोर रूम में रखे पुराने ट्रंक को खोलो। राहुल ने वैसा ही किया। ट्रंक के अंदर कुछ पुराने फोटो, एक पेन ड्राइव और कई सरकारी दस्तावेज रखे थे। उसने पेन ड्राइव लैपटॉप में लगाई। उसमें एक वीडियो था। वीडियो में उसके पिता कैमरे की तरफ देखकर कह रहे थे, अगर तुम यह वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब है कि मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ, लेकिन याद रखना सच कभी मरता नहीं। वीडियो खत्म होते ही राहुल की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने तय कर लिया कि वह अपने पिता के साथ हुए अन्याय को दुनिया के सामने लाएगा। अगले कुछ दिनों तक वह सबूत इकट्ठा करता रहा। उसे महसूस होने लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। कभी सड़क पर एक काली कार दिखाई देती, कभी कोई अनजान आदमी उसे घूरता रहता। फिर एक रात घड़ी ने 3:33 बजाए। फोन बजा। इस बार आवाज पहले से ज्यादा घबराई हुई थी। राहुल अब देर मत करना, सच सबके सामने ला दो। तुम्हारे पास सिर्फ एक दिन है। अगली सुबह राहुल सारे सबूत लेकर पुलिस और मीडिया के पास पहुंच गया। देश भर में खबर फैल गई। सालों पुराना घोटाला उजागर हो गया। कई बड़े अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। राहुल को लगा कि अब सब खत्म हो गया है, लेकिन असली रहस्य अभी बाकी था। उस रात फिर 3:33 बजे फोन बजा। राहुल ने मुस्कुराते हुए फोन उठाया, लेकिन इस बार स्क्रीन पर लिखा था, राहुल कॉलिंग। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कॉल रिसीव किया। दूसरी तरफ से बिल्कुल उसकी अपनी आवाज आई, अगर यह कॉल सुन रहे हो तो घर से बाहर मत निकलना। जो गलती मैंने की थी वह तुम मत दोहराना।
पुराना। कॉल अचानक कट गया। राहुल भागकर बाहर निकला, लेकिन बाहर कोई नहीं था, सिर्फ तेज हवा चल रही थी। अगली सुबह पूरे मोहल्ले में खबर फैल गई, राहुल गायब हो चुका था। उसका मोबाइल उसके कमरे में पड़ा था। लोगों ने उसे चालू किया। मोबाइल में कोई सिम नहीं थी, कोई कॉल हिस्ट्री नहीं थी, सिर्फ एक अलार्म लगा था। हर रात 3:33 बजे। कहते हैं आज भी अगर कोई उस पुराने घर में रात बिताए तो ठीक 3:33 बजे एक फोन बजता है। स्क्रीन पर सिर्फ एक नाम दिखाई देता है, अननोन कॉलर, और जो भी उस कॉल को उठाता है वह फिर कभी पहले जैसा नहीं रहता। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगे तो वीडियो को जरूर शेयर करें। हर कहानी में छुपा है एक सबक। जुड़िए कृष्णवेर्स AI के साथ।